जय श्री राधे। यहाँ शिरावतपुरा सरकार धाम में कैसा अनुभव हो रहा है, ये शायद कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ 7 दिन अनुष्ठान, आज सप्तम दिवस विश्राम दिवस, पूज्य महाराज श्री का दर्शन, इतना अद्भुत आनंद है कि कई बार शब्द भी कम पड़ जाते हैं। और भारत में यदि ऐसे आश्रम और इस तरह के संत यदि जगह जगह हों तो भारत पुनः विश्व गुरु होगा, ये निश्चित है। क्योंकि यहाँ के ऐसा लगा कि महाराज जी ने अपना विस्तार नहीं किया, महाराज जी ने शिक्षा का विस्तार किया है, संस्कारों का विस्तार किया है, प्रकृति के संरक्षण का विस्तार किया है, मानवता का विस्तार किया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि महाराज जी कहीं अपने आप को आगे रख करके चलते। महापुरुषों को, समस्त देवताओं को, अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यताओं को, अपनी संस्कृतियों को मान्यता देकर चलते और खुद को पीछे करते हुए। अपना विस्तार नहीं, समाज का विस्तार कैसे हो, संतति का विस्तार कैसे हो, निर्माण कैसे हो व्यक्ति का, इस पर महाराज जी का इतना अद्भुत चिंतन और इतना अद्भुत कार्य। तो मैं ये कह सकती हूँ कि महाराज जी कर्मठ महात्मा है, जो केवल कर्म पर विश्वास रखते हैं और कर्म के बल पर चलते हैं। और यही केवल, ये तो एक कहते हैं कि देखने वाले की दृष्टि पर है कि देखने वाले को महाराज जी का किस तरह का वातावरण और विस्तार दिख रहा है। तो जितने वो ऊंचे हैं उतने वो गहरे भी हैं। महाराज श्री को तो मैं कोटिशः प्रणाम करती हूँ, हृदय से प्रणाम करती हूँ। और साक्षात इस धाम में आकर लगता है कि 33 कोटि देवता मिल गए, पूरा भारतवर्ष मिल गया, सभी महापुरुष मिल गए। तो महापुरुषों के प्रति, संतों के प्रति और पूजन, विधि, विधान, संस्कृति इत्यादि के प्रति महाराज जी का जो उनको रुझान है, जो भी करते हैं पूरा 100% करते हैं, मन से करते हैं, उसी का सब कुछ विस्तार दिख रहा है। तो यहाँ के आने वाले भक्त भी, यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसलिए व्यवस्थित है क्योंकि महाराज जी ने सब कुछ नियम में बांध रखा है। आज जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि हम वो नियम फॉलो करते हैं, वो नियम मानते हैं जो मिलिट्री में चलता है, जो फौज में चलता है, वो कानून जो देश में कानून चलता है। तो ऐसा ही कानून हमारे आश्रमों में, हमारे जीवन में, हमारे आसपास मिलेगा तो व्यवस्थित रहेगा। जितना भी बोलो कम है, क्योंकि इस वाणी में उतनी शक्ति नहीं है। पर सत्य यह है कि लगता है कि विवेकानंद फिर से आ गए हैं, लगता है कि ऋषि दयानंद फिर से आ गए हैं, लगता है कि श्री राम कृष्ण की परंपराओं को, महापुरुषों की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए जैसे पूज्य श्री महाराज जी के रूप में ही वो यहाँ स्थापित है, विराजमान है। तो सबको सीख लेनी चाहिए। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से और बहुत कुछ प्रेरणा मिली यहाँ से और उनका आशीर्वाद पा करके। क्योंकि जो मेरे हृदय का विषय, शिक्षा और संस्कार, मुख्य विषय यही है। प्रकृति संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण, समाज का संरक्षण और संस्कारों का, संस्कृतियों का पोषण शिक्षा के माध्यम से, यही विषय मुझे यहाँ मिला तो अति आनंद हुआ। तो मैं तो ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूँ कि ये कथा के माध्यम से ऐसे विरक्त संत के दर्शन हो गए, जिसके पास बाहर से सब दिखता है देखने वालों को, लेकिन वो उतने सहज, इतने सरल हैं कि शायद सब कुछ उनके भीतर समा जाए। तो वो उनका सानिध्य, साथ ईश्वर जो दिया है उसके लिए कोटिशः भगवान को भी धन्यवाद है, नमन है। पूज्य महाराज श्री को बारंबार नमन करती हूँ, इस धाम को नमन करती हूँ। बजरंगबली की यहाँ सिद्धियाँ विराजमान हैं और केवल ऐसा नहीं कि बजरंगबली ही विराजमान है, वो तो है ही पूर्ण रूप से स्थापित। उनके साथ साथ लगता है कि कोई देवता ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं बैठा। अभी हम रामार्चा जो यज्ञ हो रहा है वहाँ की भव्यता और दिव्यता को देख कर आए। पहली बार ऐसा यज्ञ मैंने देखा है जिसमें इतनी भव्यता और इतनी दिव्यता है। लोग यज्ञ कराते हैं पर जो विशेष जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि फूल भी कैसे लगना है, एक आसन कैसे होना है, वेदी कैसे लगनी है, बैठने वाला कैसे बैठेगा, आचार्यों का क्या स्थान होगा, क्या क्या होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ है। क्या क्या नहीं होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ कथा भी व्यवस्थित है, यहाँ भाव भी व्यवस्थित है, यहाँ आश्रम भी अद्भुत है।
भगवान करे बस ऐसे ही जुड़े रहे और इन्हीं की प्रेरणा लेके पूज्य महाराज श्री को बिल्कुल आदर्श के रूप में मैंने भाव में माना है। तो उनकी प्रेरणा से बढ़ते जाएंगे और जैसे महाराज श्री कर रहे हैं उसी तरीके से कुछ न कुछ हम भी कार्य करें आगे। इसी बजरंगबली से यहाँ प्रार्थना करते हैं, सभी सिद्धियों को हृदय में धारण करते हैं। सभी को वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, महाराज श्री को प्रणाम, समस्त देवों को प्रणाम, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बजरंगबली की जय।